मैं अगेन वेलकम करता हूँ आपको Vue.js की सीरीज में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे वी मॉडल एंड कंपोनेंट्स। इससे पहले हमने टू वे बाइंडिंग या वी मॉडल जो देखा था वो नेटिव HTML एलिमेंट्स पर देखा था। जैसे हमारे पास इनपुट हो गया, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, टेक्स्ट एरिया, जिस तरह की जो भी हमारे पास इनपुट्स फील्ड्स हैं उन पे हमने वी मॉडल या टू वे बाइंडिंग देखी थी। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह कस्टम कंपोनेंट्स पे वी मॉडल यूज़ करते हैं या टू वे बाइंडिंग जो है उसे कस्टम कंपोनेंट्स पे किस तरह यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने कोड पे डायरेक्टली और देखते हैं कि वी मॉडल हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं कस्टम कंपोनेंट्स पे। तो ये हमारा कोड है। जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था वो लाइफ साइकिल Vue.js की जो लाइफ साइकिल्स थी वो देखी थी। तो आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं वी मॉडल एंड कस्टम कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं एक इनपुट फील्ड क्रिएट करता हूँ। मैंने एक इनपुट फील्ड क्रिएट की, ठीक है, और उस पे जो है वो वी मॉडल मैंने कर दिया नेम, ठीक है। मैं एक नेम की प्रॉपर्टी क्रिएट करूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक कांस्टेंट लिया, ठीक है, और मैं नेम की प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ रेफ, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी में क्या लिख देता हूँ, उस्मान, इनिशियल वैल्यू इसको मैं उस्मान दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपना प्रोजेक्ट रन करता हूँ, npm run dev, ठीक है। और अगेन गो टू द ब्राउज़र एंड यहाँ अगर आप देखें तो ये मेरे पास वो इनपुट की फील्ड है और इसमें मेरे पास क्या शो हो रहा है, जो वैल्यू मैंने उस इनिशियल वैल्यू दी थी उस्मान, वो वैल्यू शो हो रही है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एक व्यू की एक्सटेंशन टूल्स के नाम से, ठीक है, ये आप अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसे इंस्टॉल करने का फ़ायदा क्या है, इस वक्त आप इस एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन। मीन कि अब मेरा ये बेसिक मेन जो कंपोनेंट है ऐप डॉट व्यू की फाइल है उसके बारे में बता रहा है। उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास, ठीक है, जैसे सेटअप के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की थी नेम की, तो मुझे बता रहा है कि एक मैंने रिएक्टिव रेफ क्रिएट किया, ठीक है, और उसे नेम का और उसे मैंने जो वैल्यू असाइन किया वो उस्मान की असाइन की है। इसके अलावा और भी जितने आपके इवेंट्स होते हैं, कीबोर्ड की इवेंट्स, माउस की इवेंट्स, वो सारे आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी एप्लीकेशन की स्टेट ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स हैं आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोई चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ अहमद, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वो चेंज हो रही है। अच्छा, ये तो मेरे पास एक क्या है, नेटिव एलिमेंट है। लेट्स सपोज इसकी स्टाइलिंग नहीं है, मेरे पास कोई वेब एप्लीकेशन है जिसमें मैं कोई इस तरह का मेरे पास अगर है इनपुट एलिमेंट है जिसकी मैं स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ और उसको मैं रीयूज़ करना चाह रहा हूँ अपने फॉर्म्स में अगेन अगेन, तो मैं उसको किस तरह करूँगा। तो उसके लिए मुझे एक कस्टम इनपुट का जो है कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने कोड पे और एक कस्टम इनपुट का कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इनपुट डॉट व्यू के नाम से एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। उसी तरह मेरे पास क्या होगा, टेम्पलेट, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या किया, एक इनपुट डिफाइन कर दिया टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। और अगेन सेटअप मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसको मैं यूज़ करता हूँ अपने ऐप डॉट व्यू की फाइल में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे इम्पोर्ट करूँगा, ठीक है। इम्पोर्ट किया इनपुट फ्रॉम कंपोनेंट्स फॉर इनपुट डॉट व्यू, ठीक है। और अब मैं इस इनपुट को यूज़ करता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ मैंने इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और वी मॉडल में इस पे यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने वी मॉडल लिखा और यहाँ पे नेम लिखा। और ये जो मेरे पास इनपुट की फील्ड है इसके लिए मैंने एक क्लास क्रिएट की है, कस्टम क्लास है CSS की, ठीक है, जो मैं इस पे यूज़ करूँगा वो है कस्टम इनपुट। इसकी ऑलरेडी CSS मेरे पास यहाँ पे मेन डॉट CSS की फाइल में पड़ी है, वो इस पे अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह मैंने क्या किया, मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया इनपुट का और उसे उस पे वी मॉडल बाइंड किया है। तो चलते हैं ब्राउज़र पे और देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो मैं इस पे अगर लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पे कोई भी लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, तो मेरे पास ये जो नेम की प्रॉपर्टी है ये अपडेट नहीं हो रही है, ठीक है। ये जो नेम की प्रॉपर्टी है ये अपडेट नहीं हो रही है। लेट्स सपोज अगर मैं इसकी इनिशियल वैल्यू चेंज भी कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसकी इनिशियल वैल्यू रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ, कोई नई वैल्यू इसे असाइन करता हूँ, ठीक है, कोई नई वैल्यू इसे असाइन करता हूँ, लेट्स सपोज मैं उस्मान ही लिख देता हूँ, तो ये अपडेट नहीं हो रही। तो ये क्या, यहाँ से क्या हो रहा है कि इस पे जो हमने वी मॉडल बाइंड किया वो प्रॉपर उसकी बाइंडिंग नहीं हुई हुई है, ठीक है। तो वो बाइंडिंग वी मॉडल जो कस्टम कंपोनेंट्स पे है किस तरह बाइंड होता है ये अब हम देखते हैं।
तो ये जो कंपोनेंट है ये ऑटोमेटिकली दो चीज़ें रिसीव करता है। पहली चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, मॉडल वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफाइन प्रॉप्स। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, मॉडल वैल्यू। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो मेरे पास है वो क्या है, जो ये एक्सेप्ट करता है वो है इमेट्स। ठीक है, जो कस्टम इवेंट्स यूज़ करते हैं वो कौन सा है, अपडेट मॉडल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, इसका जो एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का, उसके साथ क्या बाइंड कर दूंगा, मॉडल वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका नेटिव इवेंट है इनपुट का, ठीक है, उसे यूज करूंगा और उस पे क्या लिखूंगा, इमेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये जो इवेंट का नेम है ये। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखूंगा, डॉलर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो मैंने इमिट यूज़ किया है, ये इसको यहाँ पे यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप डॉलर साइन यूज़ करें, आप डॉलर साइन यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। आपने डॉलर साइन लिखा और इमिट, और उसके अंदर आपने क्या किया, जो इवेंट है उसका नाम दे दिया। ठीक है, तो ये चाइल्ड टू पेरेंट क्या होगा, ट्रिगर होगा। अगर आप सिंपली लिखते हैं, आप इमिट लिखते हैं, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। मीन्स के कांस्टेंट आपने लिया इमिट, और इस तरह से अब ये जो मैक्रो है डिफाइन इवेंट्स का, ये क्या करेगा, आपको ये रिटर्न कर देगा ये इवेंट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ वो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट डॉलर साइन यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉलर साइन यूज किया। ठीक है, और उसके अंदर उस कस्टम इवेंट का नाम दे दिया। दोबारा चलता हूँ अपने ब्राउजर पे, और अब देखते हैं कि हमारे पास ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये मेरे पास रेफ है। इन केस अगर यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू अपडेट करूंगा, तो ये जो ऐप की फाइल है इसमें मेरे पास क्या होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, और ये कस्टम जो हमारे हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है वो है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, उस्मान। ठीक है, इसे मैंने रिफ्रेश किया एंड यू कैन सी दैट। ठीक है, वो क्या कर रहा है, रिएक्टिव रेफ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या है, रिएक्टिव। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, वी मॉडल या टू वे बाइंडिंग एक कस्टम कंपोनेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। एक कस्टम कंपोनेंट पे हम जो टू वे बाइंडिंग अप्लाई करते हैं, उसमें क्या है कि आपने वैल्यू लिखी, मॉडल वैल्यू। जिस वक्त आप वी मॉडल लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसे दो चीज़ें पास करता है, एक मॉडल वैल्यू, दूसरा क्या है, इवेंट। ठीक है, इवेंट कौन सा होगा, अपडेट मॉडल वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे आप इसे आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं, और आर्गूमेंट इस कस्टम कंपोनेंट को किस तरह पास होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके साथ यहाँ पे कॉलन डालता हूँ और मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया, ये नेम की प्रॉपर्टी, और ये जो आर्गूमेंट मैंने पास किया है ये अब मुझे मॉडल वैल्यू की जगह में इसे यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास मॉडल वैल्यू है उसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, फर्स्ट नेम से। ठीक है, और नेम की प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, उसी तरह बाइंड है। तो अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ अगेन, ठीक है, और मैं चेंज करूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, कुछ और मेंशन कर रहा हूँ, तो वो, और ये जो इनपुट का कंपोनेंट है इस पे मैं जाऊँ तो आप दो चीज़ें देखें, एक तो इसे प्रॉप्स पास हो रही हैं, और प्रॉप्स में मेरे पास वो क्या है, वो जो आर्गूमेंट मैंने पास किया था वो। ठीक है, फर्स्ट नेम। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास जो लिसनर है, ठीक है, जो इवेंट है, जो इवेंट में यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वी मॉडल क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। ये वी मॉडल जो हम कस्टम कंपोनेंट पे यूज़ करते हैं वो इस तरह यूज़ होते हैं। अच्छा, व्यू की अब नई अपडेट आई है, एक व्यू की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें अपडेट आई है, और वो कौन सी है कि अब उन्होंने हमें क्या प्रोवाइड कर दिया, एक मैक्रो प्रोवाइड कर दिया, और वो क्या है, डिफाइन मॉडल। ठीक है, वो क्या है, डिफाइन मॉडल। मीन्स कि आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसी तरह एक इनपुट लें। ठीक है, मैं इनपुट लेता हूँ और मैं डायरेक्टली इस पे क्या करता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली इस पे वी मॉडल लिखता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरी मॉडल वैल्यू होगी वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज नेम लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं दोनों को भी कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ कांस्टेंट एंड देन नेम, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिफाइन मॉडल लिखता हूँ। ठीक है, और वो नेम मैंने क्या किया, वो मैंने यहाँ पे बाइंड कर दिया है। और एप डॉट व्यू की फाइल में जाते हैं।
और ये करंटली जो मैं इसे फर्स्ट नेम का आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ, इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसे सेव करता हूँ। मूव करते हैं अपने ब्राउज़र पे एंड अगेन अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं उस्मान ही लिखता हूँ, तो आप देख रहे हैं हमारे पास चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमने वी मॉडल बाइंड किया है, ठीक है, कस्टम कंपोनेंट पे, वो सही बाइंड हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि एक जो मैक्रो है डिफाइन, उसकी डिफाइन मॉडल की, वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात आ गई आर्गूमेंट की, तो आर्गूमेंट भी हम इसे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्गूमेंट पास करने के लिए मैं उसी तरह लिखूंगा फर्स्ट नेम, ठीक है, और वही फर्स्ट नेम में प्रोवाइड कर दूंगा इसे एज अ आर्गूमेंट, ठीक है। तो अगर मैं जाऊं दोबारा अगेन अपने ब्राउज़र पे जाऊं, ठीक है, और मैं रिफ्रेश करूं, तो आप एक चीज़ देखिएगा कि उसी तरह से ही जो वी मॉडल हमने बाइंड किया था वो उसी तरह से चल रहा है। और ये जो इनपुट हमारे पास है, कस्टम इनपुट है, अगर मैं इस पे लेके जाऊं, तो ये आप देख सकते हैं कि वो जो आर्गूमेंट हमने पास किया था फर्स्ट नेम का, वो ये है, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम मॉडिफायर्स। तो इवेंट मॉडिफायर्स क्या होते हैं, ये ऑलरेडी मैं इससे पहले एक लेक्चर में डिफाइन कर चुका हूँ, वो भी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ, तो हमारे पास इवेंट मॉडिफायर्स भी हैं, जैसे कैपिटल हो गया, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे सॉरी, दीज आर द इवेंट मॉडिफायर्स, ठीक है। तो वो सेकंड आप उसको पास करते हो, ठीक है, मॉडिफायर्स, ठीक है, और वो आपके लिए क्या करता है, मॉडिफायर्स भी एक्सेप्ट करता है, और उसका फिर सिंटैक्स आपके पास ये है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करें, इसको रीड आउट करें, इसको देखें। इन केस अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपके लिए इस पे भी वीडियो क्रिएट कर दूंगा कि जो इवेंट मॉडिफायर्स किस तरह एक्सेप्ट होते हैं या किस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो वी मॉडल के बारे में था। कस्टम इनपुट्स जो होते हैं या कस्टम कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, उन पे हम टू वे बाइंडिंग किस तरह करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।